हम एक एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम वॉल हैंगिंग बनाएंगे इन डिफरेंट काइंड ऑफ डॉयलीज से। जैसे अभी हमने कुछ अर्सा पहले एक ब्लैंकेट की एक्टिविटी की थी और उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स और ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने सिखाए थे। इसी तरह इस वॉल हैंगिंग में मैं आपको मुख्तलिफ साइजेस, मुख्तलिफ पैटर्न के डॉयलीज बनानी बताऊंगी। फिर उनको हम रिंग में कैसे अटैच करेंगे वो सिखाऊंगी, और फिर लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन तमाम रिंग्स को हम आपस में कैसे जॉइन करेंगे और एक कंप्लीट वॉल हैंगिंग तैयार करेंगे। 10 से ज़्यादा इसकी वीडियोस होंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई चीज़ आप मिस नहीं कर दें। और अगर वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न्स बना सकते हैं। इन डॉयलीज़ को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, 10 नंबर का धागा है, बारीक धागा है, आप ये भी ले सकते हैं, और आप 3 प्लाई वूल भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों का साइज़ सिमिलर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर आप सेम नंबर के हुक से बनाएंगे, जिस नंबर से मैं इस धागे पे काम करूँगी, अगर आप इस ऊन पे करना चाहें तो सेम नंबर के हुक से आप बना सकते हैं। सेम ही साइज़ बनेगा जो साइज़ मैं आपको बताऊँगी। कैंची चाहिए, एक मोटी सुई चाहिए। इसको लगाने के लिए आप कोई भी रिंग ले सकते हैं। मैंने लकड़ी का रिंग लिया है, आप प्लास्टिक का, मेटल का कोई भी ले सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक का प्लेन रिंग लेते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से आप जूट लगा लें तो ये थोड़ा फैंसी लुक में आ जाएगा। इसके अलावा हमें क्रोशिया हुक्स चाहिए। क्रोशिया हुक मैंने यहाँ बहुत सारी इसलिए रखे हैं कि मैं आपको बता सकूँ कि इन डिफरेंट कंपनीज़ के क्रोशिया आप हुक आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक सेट आता है पूरा, उसका 1.25 नंबर का क्रोशिया हुक है वो। और जो हुक मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं रोज़ का क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ जो 6 नंबर का है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लें। ये 2 mm हुक है, लेकिन आप अगर किसी और ब्रांड का 2 mm का हुक देखें तो ये फैंटम का जो है ये इससे बारीक है। तो आप अगर ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वाला क्रोशिया हुक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 2 और ये हैं, ये ट्यूलिप का है, इसका नंबर 8 है, 0.9 mm का है ये। और जिस हुक से मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं उसके साथ आपको दिखाऊं तो ये उससे ज़्यादा बारीक है। ये देखें, अब ये देखें, ये उससे ज़्यादा बारीक है। तो अगर आपको जो हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको लगे कि आपके स्टिचेस लूज़ आ रहे हैं तो फिर आप ये वाला हुक यूज़ कर सकते हैं। इसका नंबर 8, 0.9 mm। फिर ये वाला हुक है, ये 1.1 mm है। ये भी सिमिलर है उस हुक से जो मैं हुक यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए। तो आपको इनमें से जो भी हुक अवेलेबल हो आप वो लेके काम शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैटर्न की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको ये वाली डोइली बनाना सिखाऊंगी। इसके 11 राउंड्स हैं और इसकी मेजरमेंट जितनी है और रिंग की जितनी मेजरमेंट है वो मैंने वीडियो में आगे बताई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैजिक रिंग बना लें। चेन 2 चेन। मैजिक रिंग में हमने डीसी बनाने हैं, 16 डीसी बनाने हैं। 3 4 5, इसी तरह मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
16 डीसी कंप्लीट हो गए। पहले डीसी में स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये मैजिक रिंग की जो शुरू में टेल छूटी हुई थी, इसको खींच के मैजिक रिंग को बंद कर लेते हैं। राउंड 2, 3 चेन, जिस स्टिच में स्लिप स्टिच किया है उसी स्टिच में डीसी बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 3, नेक्स्ट स्टिच में डीसी बनाएंगे। सेम स्पेस में एक डीसी और बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 3, नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी, 1 और 2। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच में 2 डीसी, 3 चेन, 2 डीसी, इसी तरह कंप्लीट कर लें। राउंड 2 कंप्लीट हो गया। 3 चेन, 1 2 3, और जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लें। राउंड 3 शुरू करते हैं। चेन 1, जो आगे 3 चेन स्पेस है, इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 चेन, सेम स्टिच में सेम स्पेस में एक डीसी और बनाएंगे। 2 चेन, सेम स्पेस में 2 डीसी और बनाएंगे, 1 और 2। चेन 1, नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1, नेक्स्ट चेन स्पेस में डीसी, दूसरा डीसी, 2 चेन, सेम स्पेस में 2 डीसी और बनाएंगे। चेन 1, नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, चेन 1, और इसी तरह रिपीट करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लें। ये राउंड 3 कंप्लीट हो गया। चेन 1, और जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 चेन बनाई थी, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच कर लें। 3 चेन, नेक्स्ट जो डीसी है इसके ऊपर डीसी बनाएंगे। अब 2 चेन स्पेस आ गई, इसमें 2 डीसी बनाएंगे। 2 चेन, सेम स्पेस में 2 डीसी, 1 2, नेक्स्ट डीसी के ऊपर डीसी, नेक्स्ट डीसी के ऊपर डीसी। ये हमारा एक सेट बन गया। सेम सेट हमने रिपीट करते जाना है। आगे फिर 2 डीसी हैं। पहले डीसी में डीसी बनाएंगे, नेक्स्ट डीसी में डीसी बनाएंगे। 2 चेन स्पेस आ गई, 2 डीसी, 2 चेन, सेम स्पेस में 2 डीसी, यानी 2 डबल क्रोशे, और फिर अगला डीसी और फिर अगला डीसी। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लें। राउंड कंप्लीट हो गया। जो शुरू में 3 चेन हमने बनाई थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट डीसी में स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन, 1 2 3, नेक्स्ट डीसी में डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में डीसी बनाएंगे। अब जो 2 चेन स्पेस है, इसमें 2 डीसी
2 चेन सेम स्पेस में 2 डीसी, 1 और 2। अब आगे हमारे पास 4 डीसी हैं, चारों में नहीं, हम 3 में डीसी बनाएंगे। 1 2 और ये 3। यहाँ पे हमने आखिरी वाले डीसी में स्टिच नहीं बनाना। अब इसी तरह जो नेक्स्ट पेटल है उसमें भी पहले वाले डीसी के ऊपर स्टिच नहीं बनाएंगे, उससे अगले के ऊपर बनाएंगे। 1 2 और 3, 2 डीसी बनाएंगे चेन स्पेस में, 1 और 2 चेन सेम स्पेस में 2 डीसी, और आगे जो स्टिचेस हैं हमारे पास 4, उनमें से 3 में डीसी बनाएंगे, 1 2 और 3, और चौथे को छोड़ देंगे। बस इसी तरह आपने ये राउंड कंप्लीट करना है। लास्ट स्टिच डीसी, और जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, इसमें 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर लें। ये राउंड 5 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 6 और राउंड 7 बिल्कुल राउंड 5 की तरह ही बनेगा। मैं वो दोनों राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट राउंड में हम क्या तब्दीली करेंगे। ये 7 राउंड कंप्लीट हो गए। अब 8वें राउंड में हम चेन 1, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, नेक्स्ट स्टिच में डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी, और लास्ट स्टिच में डीसी। 2 चेन स्पेस, 2 डीसी, 1 2, 2 चेन, 2 डीसी, नेक्स्ट डीसी में डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी, और एक और डीसी। लास्ट डीसी को हमने छोड़ के इससे पहले जितने डीसी थे उन सब के ऊपर डीसी बना लिए। चेन 1, यहाँ से नेक्स्ट जब हम कॉर्नर शुरू करेंगे तो पहला डीसी छोड़ के नेक्स्ट डीसी में डीसी बनाएंगे, फिर डीसी बनाएंगे 2 3 4 5 6, 2 चेन स्पेस आ गई, 2 डीसी बनाएंगे 7 और 8, यानी एक साइड पे हमारे पास 8 डीसी होने चाहिए। 2 चेन, और इसी तरह इस साइड पे भी डीसी बना लें। फिर चेन 1 करके फिर नेक्स्ट कॉर्नर को बनाना शुरू करें। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लें। राउंड 8 कंप्लीट हो गया। चेन 1, और जो शुरू में 3 चेन हमने बनाई है उसकी 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। पहले स्टिच में स्लिप स्टिच, 3 चेन, 1 2 3, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डीसी,
एक और डीसी और एक और डीसी। अब एक साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 डीसी हमने स्टिचेस में बनाए और 2 डीसी हम चेन स्पेस में बनाएंगे। 2 चेन सेम स्पेस में 2 डीसी और बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में डीसी, इसी तरह लास्ट का एक डीसी छोड़ के हर स्टिच में एक एक डीसी बना लें। अब जो हमने पिछला राउंड बनाया है उसमें हमने सेंटर में एक चेन बनाई थी। अब इस राउंड में बाकी सब सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे हम 2 चेन कर देंगे। उसी तरह एक पहला डीसी छोड़ के अगले डीसी में डीसी बनेगा। इसी तरह कंटिन्यू कर लें, पूरा राउंड बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे प्रीवियस था, बस यहाँ पे 2 चेन करते हैं। मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। 2 चेन और पहली जो हमने 3 चेन ली थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर लें। ये राउंड 9 भी कंप्लीट हो गया। अब राउंड 10 बनाते हैं। राउंड 10 नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच किया, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच किया और 3 चेन 1 2 3, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे। इसी तरह कॉर्नर तक हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बना लें। दो चेन स्पेस में 2 डीसी, 2 चेन सेम स्पेस में 2 डीसी, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे और आखिर तक हर स्टिच में डबल क्रोशे बना लें। लास्ट के 2 डीसी में कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। ये लास्ट के 2 डीसी मैंने छोड़ दिए। अब हमारे पास एक साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डीसी एक साइड पे हैं, 9 डीसी एक साइड पे हैं। अब यहाँ पे हमने 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 और अगली साइड पे शुरू के 2 डीसी छोड़ के 3rd डीसी में हमने डीसी बनाना है। इसी तरह 9 डीसी बनेंगे इस साइड पे भी। 2 3 4 5 6 7, अब 2 चेन स्पेस आ गई। 8 और 9 डीसी हो गए। 2 चेन इस साइड पे भी 9 डीसी बनाएंगे। 1 2, अब हम हर स्टिच में एक एक डीसी बना रहे हैं। 4 7 8 और 9। अब आखिर के 2 डीसी छोड़ दिया हमने। 5 चेन 1 2 3 4 5, शुरू के 2 डीसी छोड़ के नेक्स्ट डीसी में नेक्स्ट स्टिच में डीसी बनाएंगे। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट कर लें। मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
ये राउंड कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 चेन। पहले 3 चेन जो हमने ली थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड 10 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 11 फाइनल राउंड है हमारा। नेक्स्ट डीसी में स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच, तीन चेन, 1 2 3, डीसी बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू की 3 चेन को अगर हम काउंट करें तो एक साइड पे हमारे 8 डीसी आ रहे हैं। 2 चेन, 2 डीसी बनाएंगे चेन स्पेस में। अब आगे 6 डीसी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। शुरू के 2 डीसी और 6 डीसी 8 डीसी हो गए, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब हमने 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। जो 5 चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, पीकॉट बनाएंगे। पीकॉट बनाना मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हुई हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। फिर दोबारा से चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे और 4 चेन, 1 2 3 और 4। अब नेक्स्ट कॉर्नर के लिए शुरू के 3 डीसी हम छोड़ेंगे, 1 2 3। चौथे डीसी में, चौथे स्टिच में हम डीसी बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 डीसी स्टिचेस में बनाए और 2 हम बनाएंगे 2 चेन स्पेस में। यानी अब हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है, 2 चेन और इसी तरह 2 डीसी चेन स्पेस में और आगे 6 डीसी और बनेंगे। इसी तरह ये हमारा फाइनल राउंड मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये फाइनल राउंड कंप्लीट हो रहा है। 4 चेन और जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से इसकी मुनासिब लंबाई छोड़ के काट दें और यहाँ से इस धागे को वीव इन कर दें। इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये कितना डायमीटर इसका कितना है। ये तकरीबन 7 इंच होगा मेरा ख्याल है, देख लेते हैं। जी, ये 7 इंच का हमारा डोइली तैयार है। अब इसको हमने 7 इंच के सर्कल पे नहीं लगाना, इसका जो रिंग है वुडन रिंग वो हम इससे बड़ा रखेंगे। तो मैंने इसके लिए 8 इंच वाला 8 इंच डायमीटर का सर्कल लिया है, ये देखें। ठीक है, इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी।
ये मैंने हर साइड से इसको अटैच कर लिया है। अब आप जहाँ जहाँ इसकी नॉट है यहाँ पे आप हॉट ग्लू से एक एक ड्रॉप इस पे लगा दें ताकि ये मज़ीद सिक्योर हो जाए। अब इसके जितने एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इनको काट दें। इसी तरह इन सबको भी काट दें, बहुत ज़्यादा करीब से नहीं, बस इतना कि ये सामने से नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, ये हमारी वॉल हैंगिंग के लिए दूसरा पैटर्न भी तैयार है। ये फ्रंट साइड। आई होप इसी पैटर्न था। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।